दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान देश में फैली महामारी को देखते हुए भी वापस जाने को तैयार नहीं है, लेकिन किसानों को डर है कि सरकार महामारी के बहाने किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने बाकी किसानों के डर को खत्म करते हुए एक ऐलान किया है। तो क्या कहा है किसान नेता राकेश टिकैत ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दी और गर्मी भी जिन किसानों को टस से मस नहीं कर पाई, उन किसानों को अब डर सताने लगा है कि सरकार उनको हटाने के लिए अब महामारी का बहाना लेगी। लेकिन इस बीच बीकेयू नेता राकेश टिकैत गुरुवार को हरियाणा के रामायण टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कर दिया कि कर्फ्यू लगाकर सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन सरकार की चालबाजी को किसान समझ चुके हैं और किसान धरने को मांगे पूरी होने तक खत्म नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार पिछले 4 दिनों से क्लीन दिल्ली की बात कर रही है, लेकिन सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। इस दौरान उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि सरकार किसानों के सबसे बड़े आंदोलन को कुचलने के लिए सभी हथकंडे अपना रही है। किसान पूरी तरह से एकजुट हैं और सरकार के तरकीबों को समझते हैं। स्कूलों को बंद करके सरकार बच्चों की शिक्षा को खत्म करना चाहती है। हर समय हरियाणा का किसान सहयोग के लिए तैयार रहता है। जब भी किसानों के लिए लड़ाई लड़ने की देश को जरूरत हुई है, हरियाणा के किसान आगे रहे हैं। इसके बाद राकेश टिकैत हांसी में नेता प्रेम मलिक के घर पहुंचे और यहां भी पत्रकारों से बातचीत की, जहां वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों को टीका लगाना चाहती है तो वो वैक्सीनेशन करे। जिन्हें वैक्सीन लगवानी होगी वो लगवाएंगे। अगर बात समाधान की करें तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इससे पहले कहा था कि यदि सरकार आमंत्रित करती है तो नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान वार्ता के लिए तैयार हैं। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को खत्म हुई थी और मांगों में कोई बदलाव नहीं है। वार्ता बहाली के लिए सरकार को प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का निमंत्रण देना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।